आज का हमारा टॉपिक है खनिज यानी कि मिनरल। क्या होता है खनिज या मिनरल? देखिए, ज़मीन के अंदर से पाए जाने वाले मूल्यवान चीज़ खनिज कहलाते हैं, लेकिन सारे खनिज मूल्यवान नहीं होते हैं, उनमें अशुद्धि होती है। तो कम अशुद्धि वाले खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क मतलब ओर। देखिए, मान लीजिए यहाँ ज़मीन है, आपने इस ज़मीन की खुदाई करना शुरू किया अंदर तक। ऐसा नहीं कि बस थोड़ी सी ज़मीन को खोद करके आपको खनिज मिल जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर से पाए जाने वाली चीज़ों को, मूल्यवान चीज़ों को खनिज कहते हैं। मगर मान लीजिए इन दोनों में, ये जो दो यहाँ पर है हमने रख लिया, इसमें जो है कम गंदगी है, तो इसको हम लोग साफ़ करेंगे तो ये ओर कहलाएगा। जो कम गंदगी वाले होते हैं इसको हम लोग अयस्क कहते हैं, ओर कहते हैं। इनकी सफाई की जाती है, उसके बाद से हमें इसमें से धातु मिलता है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो पृथ्वी के भूगर्भ यानी कि ज़मीन के अंदर से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया। कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद अयस्क क्या होता है? जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उनमें से धातु आसानी से कम खर्च पर प्राप्त की जा सके, ठीक है, तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट और बॉक्साइट। खनिज के वर्गीकरण कई 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऊर्जा खनिज, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। अधात्विक और धात्विक। धात्विक भी 2 टाइप के होते हैं, एक लौह जिसमें लौह के गुण होते हैं, और एक अलौह, आगे डिस्कस करेंगे। तो खनिज, ऊर्जा खनिज क्या होते हैं? इसमें से हमें ईंधन प्राप्त होता है, ठीक है। और जैसे और जीवाश्म ईंधन और सादी चट्टानों से मिलते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती हैं। ये भंगुर होते हैं, मतलब पीटने पर टूट जाते हैं, और ये अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ, संगमरमर, नमक, जिप्सम, हीरा, एस्बेस्टस इत्यादि। धात्विक क्या होते हैं? धात्विक होते हैं जिसमें धातुएं प्राप्त होती हैं, पीट कर इनका आकार बदल सकते हैं, और ये आग्नेय यानी कि इग्नीशियस चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है। और ये धारवार क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक मिलते हैं। देखिए, एक धारवार होता है, एक गोंडवाना होता है। तो गोंडवाना में हमें कोल मिलता है, यानी कोयला मिलता है, और जो धारवाड़ है यहाँ से हमें खनिज मिलता है। और ये कई बार दोनों पूछा भी गया है, अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि जो धात्विक होती है उनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है लौह, एक अलौह। देखिए, लौह से जिसमें लोहे के गुण मौजूद है, नाम से पता चल रहा है। तो आयरन का अंश पाया जाता है, जैसे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन। और अलौह, आयरन का अंश नहीं पाया जाता, जैसे कॉपर, सोना, चांदी, शीशा, बॉक्साइट इत्यादि। देखिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। समझ में आ जाए तो कमेंट में बताइएगा, और लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट पेज, भारत में खनिज विकास और सर्वेक्षण के लिए 2 संस्थाएं हैं। एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एक है भारतीय खनन ब्यूरो, नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के 3 शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य। पहला कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 17%। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान, याद रखिएगा। 3 हम लोग आज खनिज को डिस्कस करेंगे, तांबा, हीरा और सोना। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। नेक्स्ट है तांबा। देखिए, तांबा जो है मानव सभ्यता द्वारा सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली धातु थी। सबसे पहले हम लोग जो है तांबे का ही यूज़ करे थे, इसलिए इस युग को ही हम लोग क्या बोलते थे? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तांबा विद्युत का सुचालक होता है, बिजली को ये जाने देता है, इसलिए हम लोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए तांबे का ही प्रयोग करते हैं। आगे क्या है? भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, एमपी में होता है, सेकंड राजस्थान में। और तांबे का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए, भंडार यानी कि वहाँ पे है रिजर्व, राजस्थान में, और मगर उत्पादन कहाँ होता है? एमपी में, सेकंड पे राजस्थान। खाने कौन कौन सी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आपने खेतड़ी वाला तो पूछा होगा। राजस्थान में कॉपर की जो खान है वो खेतड़ी में है, ठीक है। नेक्स्ट है झुंझुनू। नाम कैसा? झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है, नाम अजीब सा ही है, याद कर लीजिएगा। अलवर है सेकंड, थर्ड, ठीक है। मेन है खेतड़ी, देन झुंझुनू, देन अलवर। मध्य प्रदेश में कौन सी है? बालाघाट, बाला बाला, ठीक है। मध्य प्रदेश बालाघाट, सॉन्ग से याद कर सकते हैं जो बाला वाला सॉन्ग है। और खेतड़ी तो फेमस है, झुंझुनू का भी नाम अजीब सा है, और मध्य प्रदेश में बाला है, जो सॉन्ग आया था आप लोग का, उससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीरा, ठीक है। हीरा का भी ये इंपॉर्टेंट है। हीरा सबसे कठोर अधातु, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। हीरा जो है सबसे कठोर अधातु है, अधातु। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। देखिए, पहला क्या पूछ सकते हैं डायरेक्ट, इस लाइन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको पता है। अधातु होता है ये, और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन एमपी,
भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडार एमपी। दुनिया की बात की जाए तो रशिया। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार किम्बरले जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे साउथ का देश है एक दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अभी इसका इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। ठीक है, और क्या है, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज नहीं होना है। और खाने कहाँ पर है, प्रमुख खाने मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। जो सॉन्ग नहीं है, पता नहीं किसकी तमन्ना, हीरा की तमन्ना या पन्ना की तमन्ना, किसकी तमन्ना थे, कमेंट सेक्शन बताइएगा आप लोग। पूछा जाता है प्रमुख खाने मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। आई थिंक पन्ना की तमन्ना थी कि हीरा मुझे मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। थर्ड है सोना, गोल्ड। सोना एक बहुमूल्य धातु, पता ही है आपको। भारत में सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में किया जाता है। सॉन्ग ज़रूर बताइएगा कौन सा है। ठीक है, भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक। कर्नाटक में सोना पहना जाता है सबसे ज़्यादा, उत्पादन भी होता है। खैर, पहना तो इंडिया में पूरी जगह जाता है। तो भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक, और भंडार भी कर्नाटक में ही है। और दुनिया का सबसे अधिक सोने का उत्पादन चाइना। ठीक है, चाइना। और प्रमुख खाने भारत में कौन कौन सी है, कर्नाटक की कोलार खान जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।